कभी आपने सोचा है कि आप अभी खुश थे और दूसरे ही पल में आप निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? इसके बारे में कभी विचार किया है आपने? अगर आप एक बार अच्छे से विचार करते हैं, एक बार आपको ये चीज़ समझ आ जाती, तो आपको बहुत हद तक ले आपको निराशा नहीं होती, आप परेशान नहीं होते, आप दुखी भी नहीं होते। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि हम निराश कब होते हैं। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ आपकी या किसी और की कहानी नहीं है ये लगभग प्रत्येक व्यक्ति की कहानी है कि वो निराश कब होते हैं। हम निराश कब होते हैं। जैसा मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति की ये कहानी नहीं है, ये बहुत लोगों की कहानी है, बहुत से लोगों की। और आज मैं ये चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, इन चीजों पे मैं अच्छे से आपको बताना चाहूंगा, ताकि आपको पता तो चले कि आप क्यों निराश हो रहे हो, कब दुखी हो जा रहे हैं, क्यों परेशान हो जा रहे हो, इसके पीछे का कारण क्या है। पहले हमें यह समझना पड़ेगा, क्या ये निराशा शरीर के स्तर पर हो रही है। शरीर के स्तर पर हो रही है क्या ये निराशा, शरीर के स्तर पर हो रही है? सवाल ये है। तो आपका जवाब आएगा कि नहीं। क्या आएगा जवाब? कि नहीं, शरीर के लेवल पर नहीं हो रही है। फिर किस लेवल पर हो रही है? आपका शरीर निराश होता है? नहीं, शरीर निराश नहीं होता। तो कौन निराश होता है? निराश तो आप हो रहे हैं ना। निराश होता है हमारा मन। कौन होता है? हमारा मन। ये होता है निराश। ये सारा घटना इसी का है, ये मन का ही। ये जो परेशानी है ना हमारे भीतर में, कि खुश कौन होता है? मन होता है। खुश कौन होता है? मन होता है। दुखी कौन होता है? मन होता है। परेशान कौन हो रहा है? मन हो रहा है। तो भैया इसके अंदर प्रॉब्लम है। क्या है इसके अंदर? प्रॉब्लम है। क्या है इसके अंदर? फिर प्रॉब्लम है कि यही दुखी भी हो रहा है, यही परेशान भी हो रहा है और यही निराश भी हो रहा है। मैं कहूं कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कहूं कि इसके भीतर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसकी कुछ इच्छाएं हैं। इसकी क्या है? कुछ इच्छाएं हैं। ठीक है, चाहत है इसकी, कुछ चाहत है इसकी। क्या है? कुछ चाहत है जो पूरी नहीं होती है। इस वजह से क्या होती है? निराश हो जाता है। कुछ इच्छाएं हैं जो अधूरी रह जाती है, इस वजह से ये दुखी हो जाता है। कुछ इच्छाएं हैं जो इसकी पूरी होती ही नहीं है, इस वजह से ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? परेशान भी होता है। यही है जो खेला है ना, इसी के भीतर है, ये मन के भीतर है। तो चाहत नहीं पूरी होती है, उम्मीद लगा के बैठा रहता है कि कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, और उम्मीद एक दिन टूट जाती है। जरा मान ले कि आपका एक दोस्त है, आप उसे उम्मीद लगा के रखे हैं कि मुझे समस्या होगी तो वो मेरा मदद करेगा, मेरा मदद करेगा। बहुत अच्छा दोस्त है आपके लिए, वो बहुत अच्छा दोस्त है। और आपका जब पास समस्या उपलब्ध हो जाती है, आप उससे मदद मांगने के लिए जाते हैं तो वो नहीं करता है आपकी। तब क्या हो जाता है आपके साथ? आप निराश हो जाते हैं। आपका मन क्या करता है? दुखी हो जाता है। दुख वाला काम चालू कर देता है वो। होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है। तो पहले क्या हुआ? मन ने क्या किया? एक उम्मीद पाली। मन ने क्या किया? एक उम्मीद पाली। मन के भीतर एक उम्मीद पैदा हुई। तो ये जो उम्मीद पैदा हुई, क्या उम्मीद करना गलत है दोस्त के साथ में? पहले ये समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्या उम्मीद करना गलत है परिवार के साथ में? क्या उम्मीद करना गलत है लोगों के साथ में? मैं कहता हूं बिल्कुल गलत नहीं है, आपको उम्मीद करनी चाहिए। और उम्मीद पे ही तो दुनिया टिकी हुई है, तभी तो एक दूसरे से रिश्ते रखे हुए हैं। उम्मीद है तभी तो, नहीं तो उम्मीद खत्म हो जाती। बहुत से लोग कहते हैं ना,
जो प्यार में नहीं कहते हैं कि जो नहीं कहते हैं बड़े धोखे खाए होते हैं जीवन में, वो कहते हैं कि ना उम्मीद बेकार चीज है, बकवास चीज है, बकवास चीज है। और वो जो लोग बता रहे होते हैं ना उम्मीद बकवास चीज है, और मैं आपको बताता हूँ वो गहरे तल पर ना वो सबसे उम्मीदें लगा के रखे हुए हैं। वो जिनको बता रहे हैं तो फिर तुम किस उम्मीद से बता रहे हो भाई किसी को? तुम्हारी बात कौन सुनने वाला है? कुछ तो उम्मीद रखे हो ना, मेरी बात लोग सुनेंगे, तभी तो मैं कह रहा हूं। कहीं ना कहीं उसको भी उम्मीद है, परिवार से उम्मीद होगी, किसी ना किसी से उम्मीद होगी। तो उम्मीद रखना गलत नहीं है। एक बच्चा अपने पेरेंट्स से उम्मीद रखता है, एक दोस्त अपने दोस्त से उम्मीद रखता है, एक हस्बैंड अपनी पत्नी से उम्मीद रखता है, पत्नी अपनी पति से उम्मीद रखता है। सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उम्मीद है, तभी तो कुछ हो रहा है। और आफ्टर ऑल मैं आपको अगर बताऊं कि आप भी इस अभी प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप भी मोबाइल को घाट रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं आप उम्मीद लगाए हुए हैं ना कुछ, कि यहाँ से मैं जाऊंगा, यहाँ से मैं कुछ सीखूंगा, कुछ नई चीजों को जानूंगा। अभी आपने आया, यहाँ पे कुछ घाटा, आपको अच्छे कंटेंट नहीं मिला, आप यहाँ से चले जाएंगे तो क्या होगा? आपको निराशा व्यक्त होगी कि नहीं? मगर कुछ ना कुछ उम्मीद के साथ आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हो ना। मैं आपको कुछ बता रहा हूं, कुछ उम्मीद के साथ बता रहा हूं ना कि लोग समझेंगे, लोग सीखेंगे, लोग जानेंगे, लोगों को समझ में आएगी, ताकि लोगों का जो मन का बोझ है थोड़ा सा कम होगा। किसी उम्मीद के साथ तो मैं बना रहा हूं। आप जैसे लोग हैं जिनको समस्याएं हो रही है, उनको थोड़ा सा मैं कम कर सकूं, यही मेरी उम्मीद है। कम से कम ये तो हो। मगर लोग क्या कहते हैं कि नहीं, उम्मीद करना तो बहुत बकवास चीज है, उम्मीद करनी नहीं चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, दोस्तों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं करना चाहिए, मैं कहता हूं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप दोस्त बने किस लिए हो भाई? क्यों बने हो दोस्त? क्यों है दोस्ती लोग करते क्यों है? तो जाइए पहाड़ों पर जाइए, सन्यासी बन जाइए, क्या जरूरत है फिर इस समाज में रहने की? क्या जरूरत है मोबाइल चलाने की? क्या जरूरत है कुछ सीखने की? क्या जरूरत है? जाइए वहां पे, बिना उम्मीद का आप कुछ कीजिए। उम्मीद गलत चीज नहीं होती है। जो लोग बोलते हैं कि उम्मीद नहीं रखना चाहिए, मैं कहता हूं कि वो मानसिक रूप से ना एक तरह का रोगी व्यक्ति है, वो रुग्ण व्यक्ति होते हैं और कुछ भी नहीं। तो ये उम्मीद जो है ना, उम्मीद है, उम्मीद ही आपको मरवाती भी है। उम्मीद क्या करती है? आपको दुख देती है। उम्मीद ही क्या करती है? आपको परेशान करती है। उम्मीद ही क्या करती है? आपको निराश कर देती है। और ये क्यों निराश करती है? क्योंकि उम्मीद पूरी नहीं होती है। उम्मीद क्या, एक तरह का चाहत है। ये जब उम्मीद पूरी नहीं होती है ना, तब व्यक्ति निराश हो जाता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है, व्यक्ति दुखी हो जाता है, बस। मगर उम्मीद करने से पहले आपको समझना पड़ेगा, ये जो उम्मीद है ना, आपको समझना पड़ेगा कि आप उम्मीद का आधार क्या है। अब ये बात आई सामने, बात अब यहां से खुलना चालू होगी कि उम्मीद का आधार क्या है, इसका क्या, इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है। क्योंकि उम्मीद करना जितना अच्छा मैं कह रहा हूं, ठीक है, किस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि इसका आधार क्या है, यह ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आप किसी एक दोस्त से बहुत ज्यादा उम्मीद रखे हुए हैं, मगर क्या आप उस दोस्त के बारे में जानते हैं? मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि वो अपने दोस्त से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं और वक्त पड़ने पे उनका दोस्त मदद नहीं करता है, तो वो कहते हैं यार दोस्त सब बकवास चीज है, सब बकवास चीज है। मगर मेरी लाइफ में भी बहुत से दोस्त हैं जो मेरे बुरे समय में भी मेरा मदद किए हैं, जो कहते हैं ना कि बहुत कमजोर समय था मेरा, उस वक्त मेरा मदद किए हुए हैं। बात ऐसा है ना कि आपका जो दोस्त है ना, फ्रेंड सर्कल है या फिर आपके जो परिवार है, आपका आधार क्या है? उम्मीद का क्या आधार है? ये आधार ही मायने रखता है। क्योंकि जब तक आधार आपका सही नहीं होगा ना, ये आधार अगर सही नहीं होगा ना, तब आप धोखा खाओगे, बस तभी धोखा खाओगे। आपका आधार सही है। और ये यंगस्टर के साथ बहुत ज्यादा होता है, युवाओं के साथ ये बहुत ज्यादा होता है कि वो क्या करते हैं ना, किसी से ना बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं
उम्मीद करना बहुत अच्छी बात है, उम्मीद करना बहुत अच्छी बात है, मगर बहुत ही ज़्यादा जब उम्मीद आप लगा लेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा, तब वो दुख का कारण बनता है, तब वो नाउम्मीदी का कारण बनता है, तब वो निराशावादी का कारण बनता है। उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जब वो टूटती है तभी वो टूटेगी, तभी आप परेशान होने लगते हैं। उम्मीद होती है वो आत्मविश्वास की तरह होता है, समझिएगा लेवल को। उम्मीद जो होती है वो आत्मविश्वास की तरह होती है, और जो ज्यादा उम्मीद होती है ना, बहुत ज्यादा ओवर उम्मीद जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट की तरह होती है, अति आत्मविश्वासी की तरह। उसका आधार नहीं होता है। ये जो है ना, अगर उम्मीद का कोई आधार नहीं है ना, अगर सही आधार नहीं है ना, तो याद रखिए आपकी उम्मीद टूटेगी ही, टूटेगी ही। आप अपने जिस दोस्त से उम्मीद लगा के रखे हुए हैं, किसी भी व्यक्ति से उम्मीद लगा के रखे हैं, तो आप उसके बारे में जाने तो सही, उसके बारे में समझे तो सही। उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा उम्मीद लगाना बेकार है, बेकार है। हाल में ही मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक हॉस्पिटल में मैं गया हुआ था। डिलीवरी जो हॉस्पिटल होती है ना, तो उस हॉस्पिटल में गया था जिसमें बच्चे पैदा होते हैं, उस हॉस्पिटल में। तो उस हॉस्पिटल में एक पेरेंट्स आए हुए थे और उनकी फैमिली थी, और एक महिला भर्ती हुई थी, और उनका अभी डिलीवरी होने ही वाला था। तो सब लोग उम्मीद लगा के रखे थे ना कि लड़का होगा, क्योंकि पहले से ना उनके घर में बहुत सारी लड़की हो चुकी थी, करीब करीब 5-6 लड़कियां थी उनके परिवार में, और लड़का एक भी नहीं था। तो वो उम्मीद लगा के रखे थे कि लड़का होगा इस बार, लड़का होगा इस बार, ठीक है, होना चाहिए लड़का, बहुत उम्मीद है, तो ऐसा है तो वैसा है, दुनिया भर की चीजें लगा के रखे थे, बहुत ही ज्यादा। अब मालूम हुआ कि बाद में लड़की होती है, तो बाद में कहते ठीक है, हो गई, क्या किया जाएगा, घर में लक्ष्मी आई है। मगर वो जो बोलने का उनका जो एटीट्यूड था ना, वो जो बोल रहे थे ना जिस स्वर से, वॉइस ऑफ टोन से, ये साफ मालूम चल रहा था वो निराश हो चुके हैं। कोई नई घर में मेहमान आई है ना, उससे निराश हो चुके हुए, उनसे ज्यादा वो मतलब नहीं है, उनको ज्यादा ये नहीं है। अब मजबूरी में उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, उनको क्या है, मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो ये उम्मीद लगा के रखा कौन था शुरुआती दौर से? किसने कहा था कि भैया उम्मीद लगा के रखो तुम? किसने बोला था? अगर पहले से ये स्वीकार होता, अगर पहले से वो चीज स्वीकार करके रखते कि नहीं, जो भी होगा, चाहे लड़का होगा, चाहे लड़की होगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, सब मुझे स्वीकार है, सब मेरे लिए अच्छा है, चाहे जो भी हो, तो फिर वो जो वो खबर सुने ना कि चलो लड़की हुई है, तब निराशा नहीं व्यक्त होती। तब निराशा क्या होता, व्यक्त नहीं होता, तब वो मन दुखी नहीं होता। मन चोटित ही तब होता है, मन को दुखी तभी पहुंचता है जब वो उम्मीद जो है ना, वो टूट जाती है, उसकी चाहत पूरा नहीं होता है। समझ लीजिए कि मन क्या है, मन को चाहत जब तक पूरी नहीं होगी, तब तक वो दुख, परेशान, ये जो है ना, ये चीज झेलता रहेगा, उसको निराशा होगी। तो उम्मीद जो है ना, उसको सही आधार होनी चाहिए। उम्मीद की क्या होती है, सही आधार होनी चाहिए। और सही आधार तभी आएगा आपके भीतर में जब आप चीजों को बहुत ही गौर से समझेंगे, जब चीजों को आप बहुत ही गहराई तल पर जाएंगे। अगर वो परिवार अच्छे से इन बातों को समझता, उनको अच्छे से जानकारी होती कि लड़का लड़की उनके हाथ में नहीं है, अगर इस बात को वो समझ पाते, इस बात को जानकारी हो पाती, तो वो इस बात को उम्मीद भी नहीं लगाते। लगाते क्या उस बात को उम्मीद? नहीं लगाते। तो यही कारण है ना, यही कारण है कि आदमी को दुख हो जाता है, परेशानी हो जाता है। इसी तरीके से हम अपने दोस्त में लगा लेते हैं कि हमारा दोस्त है ना, समय पर मदद करेगा। हो सकता है आपका दोस्त उस लायक ना हो सकता है कि आपके दोस्त का स्वभाव में ही ना हो मदद करना, और आप उम्मीद लगाए हुए हो। बहुत से लोग होते हैं ना कि मैं मदद कर रहा हूं, एक दिन वो मेरी मदद करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप मदद कर रहे हैं तो वो भी आपकी मदद करेंगे। हो सकता है उनके अंदर स्वभाव में ही ना हो कि वो आपकी मदद करें। आप उम्मीद लगाए हैं, कुछ अच्छे कर रहे हैं, पेरेंट्स से कुछ मांगूंगा, दे देंगे। कभी कभी होता है कि पेरेंट्स भी नहीं देते हैं। पहले आधार को समझिए आप। जब तक आपका आधार सही नहीं रहेगा ना, उम्मीद का जो आधार है, उन चीजों को आप नहीं समझेंगे सही तरीके से, तब तक आपको निराशा होगी, तब आपको दुखी होगी। इसीलिए आधार सही होनी चाहिए। उम्मीद हो
या फिर चाहत हो, जो आप चाहत कर रहे हैं क्या वो पूरा होगा, उसके बारे में जब आप गंभीर से विचार करेंगे ना, गंभीरता से, तो यकीन मानिए आपको एक एक चीज समझ में आएगी।